हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन पर्सनल मैनेजमेंट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। मतलब पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या एसेट एक्सेस करना है कि फ्यूचर फंक्शनल मैनेजमेंट इंडिया का जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसको एक्सेस करना है। फंक्शंस क्या है पर्सनल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है। तो जो बेस है वो है पर्सनल मैनेजमेंट। ओके। ओके, पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी थ्योरी वगैरह वगैरह। ओके। डेफिनेशन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू जो पहले जो थे वो माइकल जे चुकियस, मतलब इनकी जो इनकी इनके अकॉर्डिंग प्रोफेसर है, इनके अकॉर्डिंग पर्सनल मैनेजमेंट इज द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट की फील्ड है विच हैज टू डू विद जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग जितने वेरियस ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं उस पर डेवलप करना, मेंटेन करना, उनको यूटिलाइज करना लेबर फोर्स को। और ऑब्जेक्टिव होते हैं कि कंपनी की जो स्टैब्लिश है जो और अटेंड इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली काम करे। ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि जो लेवल ऑफ पर्सनल है आर सर्व अपना हाईएस्ट पॉसिबल दे। ओके। ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कम्युनिकेट द ड्यूली कंसिडर्ड एंड सर्व्ड। अकॉर्डिंग टू ईएमसी क्यूमिंग, इनके अकॉर्डिंग था पर्सनल मैनेजमेंट कंसर्न विद ऑब्टेनिंग द बेस्ट पॉसिबल स्टाफ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग गॉट देम, लुकिंग आफ्टर देम सो दैट दे विल वांट टू स्टे एंड गिव देयर बेस्ट ऑफ द जॉब। मतलब अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू जॉब देना, ये सब बेस्ट पॉसिबल स्टाफ। तो ये हुआ भी अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट करना। अकॉर्डिंग टू ई डेल योडर, इनके अकॉर्डिंग था पर्सनल मैनेजिंग जो डेफिनेशन दी इनके अकॉर्डिंग है पर्सनल मैनेजर फेज ऑफ मैनेजमेंट की एक फेज है which deals with the effective control and use of manpower। इफेक्टिव कंट्रोल और मैन पावर का यूज करके और भी अदर सोर्सेज यूज करके वो अपने कंट्रोल पे जो इफेक्टिव कंट्रोल करती है। ओके। और भी बहुत सारे जो राइटर्स हैं क्या बोलते हैं प्रोफेसर जिन्होंने डेफिनेशन दी, थॉमस स्पेट्स, ब्रिज, फ्लिपो। ठीक है। अब पढ़ रहे हैं पर अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ने क्या कहा, इनके अकॉर्डिंग ये है कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, मैनेजमेंट फंक्शंस का एक पार्ट है जो कि प्राइमरी कंसर्न किस पे फोकस करता है, पहले ह्यूमन रिलेशनशिप, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उस पर फोकस करता है। इनका जो ऑब्जेक्टिव है, इनकी जो अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव ये है कि मेंटेन करना उस रिलेशनशिप को जो ह्यूमन रिलेशनशिप की जो बात करता है उस रिलेशन को मेंटेन रखना, which enables all those engaged with undertaking to make the maximum contribute देना, तो maximum contribute करना with effective working of the organization, मतलब best utilization of available resources। okay। फ्रॉम द एनालिसिस जो भी अपन ने एनालाइज किया है, जो डेफिनेशन जो भी राइटर्स ने और प्रोफेसर ने अपनी जो डेफिनेशन दी उसकी डेफिनेशन से अपन ने ये एनालाइज किया, ये क्लियर हो गया कि जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसमें वो एक मैनेजमेंट है जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज, इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। इट इज कंसर्न विद द इफेक्टिव यूटिलाइज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके। It is a staff activity requiring special knowledge and skills in human psychology, law, and industrial relation. Okay. It is concerned with the achievement of common goal as well, अपने objective को fulfill करने के लिए, अपने achieve को अपने common goals को achieve करने के लिए as well integrate करने के लिए individual का effort लगता है with the common goals। क्योंकि जो पर्सनल मैनेजमेंट जो फोकस किस पे होता है, ह्यूमन रिसोर्स पे होता है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है भैया, अपने एफर्ट लगा के अपने जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करता है, उनके गोल्स को अचीव करता है। To conclude, personal management is concerned with the human relationship with an organization. Its objective is the maintain of those relationship को maintain रखना as a basis which by consideration of the well-being of the individual enables those engage in the undertaking of their best personal contribute करना अपने efficient work को अपने enterprise के। अपन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल मैनेजमेंट के। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला है स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जो पर्सनल मैनेजमेंट है, जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है किसकी, जनरल मैनेजमेंट का। देयरफॉर ऑल द प्रिंसिपल ऑफ जितने भी प्रिंसिपल जनरल मैनेजमेंट के वो अप्लाई होते हैं पर्सनल मैनेजमेंट में। Definite principles and policies over and above the general principles of management। there are definite principles और policies है पर्सनल मैनेजमेंट जो कि हेल्प करता है अपने ह्यूमन फोर्स के डेवलप को। Third है development as individual and as member of a group। Personal management considers the development of individual at work as an individual and a member of group। Therefore it formulate करता है, पॉलिसी को डेवलप करता है, फॉर्मुलेट करना, एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सॉल्व करना, ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटेलेक्चुअली इंडिविजुअल कैरेक्टर। ओके।
फोर्थ है डिफाइंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। पर्सनल मैनेजमेंट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन होता है उसको डिफाइन करता है। ओके, द वर्ड एम्प्लॉय इंक्लूड नॉट ओनली द वर्कर्स, एम्प्लॉय का मतलब वर्कर ही नहीं होता, बट एम्प्लॉय का मतलब होता है जितने भी लेवल्स, जितने भी टाइप ऑफ मैनेजमेंट में जो क्राफ्ट्समैन, फोरमैन, ऑपरेटर्स, डेवलपमेंट मैनेजर्स, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ, सीएफओ, सब एम्प्लॉय होते हैं, आर आल्सो इंक्लूड इन इट, जो भी इसमें जो कि इंक्लूड होते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर। फोर्थ है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। देखो मैंने आपको पहले कहा था जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो पहले प्राइमरी कंसर्न किस पे करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे। पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज का इन द इंडस्ट्री। बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आर सिक्योर्ड बाय मैनेजिंग द सोर्स ऑफ पावर इन एन इफेक्टिव मैनर। Labor is a human being. The whole philosophy of personal management is based on the assumption that labor is a human being, humanly treatment, and these may be developed and motivated towards the best interest of the organization. Thus, personal management is an approach, a point of view, a technique of thinking, and psychology of management concerned with the overall development of the man of work. ये होता है लेबर, अपने ह्यूमन में के लेबर इंप्रूव होंगे और उनको फोकस करना, उनकी काम को देखना, ट्रेनिंग देना अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग रिक्रूट करना। ओके, अब फंक्शंस करने जा रहे हैं पर्सनल मैनेजमेंट के, जो फंक्शंस क्या होता है, द फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट डिवाइड, दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो मैनेजरल फंक्शन, एक ऑपरेटिव फंक्शन। तो अपन पहले बात करते हैं मैनेजरल फंक्शन की। मैनेजरल फंक्शन में 5 आते हैं, देखो, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोलिंग करना। और जो दूसरा पार्ट है ऑपरेटिव फंक्शंस में प्रोक्यूरमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कंपोजिशन टू पर्सनल, मेंटेन करना गुड रिलेशन और रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड कीपिंग, पर्सनल प्लानिंग, इवैल्यूएट करना, पर्सनल रिसर्च एंड ऑडिट करना। तो अपन पहले बात करते हैं प्लानिंग की। देखो इट इज अ मेन फंक्शन है, मैनेजमेंट का मेन फंक्शन प्लानिंग है। एवरीथिंग इज प्लान। ओके, बिना प्लानिंग के तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी अचीव करने से पहले, कुछ भी करने से पहले हमको हमें हमेशा प्लान करना चाहिए। इट इज कंसिडर विद मैन पावर प्लानिंग। ओके, मैन पावर प्लानिंग है स्टडी लेबर टर्नओवर रेट, फोरकास्ट करना, अपने फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को देखना, परखना, ऑफ पर्सनल प्लानिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोसीजर्स, जो भी सबका प्लान करना, ट्रेनिंग कैसे कैसे देनी है, प्लान कैसे करना है, आने वाले कल को कैसे करना है, क्या नहीं करना है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल इनहेरिटेंस, सबको देखना, प्लानिंग हो गया। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, इट इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटर रिलेशनशिप है उसे एस्टेब्लिश करना, बाय आइडेंटिफाई द वेरियस सब ग्रुप, मतलब सब डिपार्टमेंट बनाना, हर चीज का डिपार्टमेंट बनाओ, जैसे मैनेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट हो गया, ट्रेनिंग का अलग डिपार्टमेंट हो गया, हेड बाय इंडिविजुअल, और हेड उसमें मतलब ग्रुप बना के हेड बाय इंडिविजुअल हेड बनाओ इन मैनेजरल जॉब्स एज वेल ऑपरेटिव जॉब। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, कंपनी के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करो, मतलब कंपनी का अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब सब डिवाइड बनाओ, जो मतलब जो भी क्या बोलते हैं डिफरेंट हेड्स है, मतलब जो भी कंपनी में, जैसे कंपनी में क्या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मतलब सबका अपना डिपार्टमेंट बना दो जिससे काम करने में आसानी रहे, कंपनी का स्ट्रक्चर बना रहे। ओके, डायरेक्ट करना, इट इंक्लूड्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स, डेवलपिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरप्रेटिंग वेरियस इंडस्ट्रियल लॉज एंड इंटीग्रेटिंग वर्कर्स। देखो आपने प्लानिंग कर लिया, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, मतलब प्लान कर लिया, आपने डिपार्टमेंट बना दिया, अब तो आपको आगे भी करना पड़ेगा। ये तो है नहीं आप वहां पर ही रुक गए, तो आपको डायरेक्ट करना, मतलब आपको देखना है काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा। ट्रेनिंग, अब आप लोग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग सही से कर रहे नहीं कर रहे, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देनी, क्योंकि आपने एम्प्लॉयर्स को बुलाया है, एम्प्लॉयर आपकी कंपनी के बारे में जानते हैं, तो आप उनको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, तभी तो आप उनको बता पाओगे हमारी कंपनी में चल क्या रहा है। तो बेस्ट ट्रेनिंग करना, कम्युनिकेट बनाकर, नेटवर्क को, जो भी नेटवर्क को हो सके जितना प्रमोट करो, प्रमोट करना, डेवलप करना, बेस्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, इंटीग्रेट करना, वेरियस इंडस्ट्रियल लॉस को इंटीग्रेट करना और इंटीग्रेट करना अपने वर्कर्स। जब तक देखो वर्कर्स जो है मेन जो असेट होते हैं, वर्कर्स होते हैं, बिना वर्कर्स से काम ही नहीं चलेगा। तो वर्कर्स से आप इंटीग्रेट करो, जितना हो सके उनसे इंटीग्रेट करो, उससे कम्युनिकेट करो, डायरेक्ट कम्युनिकेट। ठीक है, अब फोर्थ है कंट्रोल। देखो आपने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, डायरेक्ट भी कर लिया, अब आपको फोर्थ जो लास्ट पॉइंट होता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोल, बिना कंट्रोल के कुछ काम नहीं होगा, अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए कंट्रोलिंग इज द मेन। इट प्रोवाइड्स बेसिक डाटा फॉर एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड। अगर आपने स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर दिया, अगर आपने स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर दिया और आपने स्टैंडर्ड बना दिया, फिर आपने एक्चुअल देखा क्या हुआ, मतलब आपने स्टैंडर्ड बनाया और आपने फिर उसको एक्चुअल देखा, उसमें बीच में जो डेविएशन है उसे आपको कंट्रोल करना है। मेक जॉब को एनालाइज करो, परफॉर्म करो, अप्रेज करो, मतलब देखो, परखो,
All these techniques assist in effective control of qualities, time, efforts of वर्कर्स के कितना एफर्ट लग रहा है उस पर कंट्रोल करो, क्वालिटी पे कंट्रोल करो, क्वांटिटी देखो, सब मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल इम्प्रूव सब कुछ करो, इससे अपन कंट्रोलिंग का पार्ट है। सेकेंड है ऑपरेटिव फंक्शंस ओके। Procurement of personnel. It is concerned with the obtaining of proper kind and number of personnel necessary to accomplish a ऑर्गेनाइजेशन गोल। अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी जितने नंबर ऑफ पर्सनल्स की नेसेसरी है उसे कंप्लीट करो। इट डील्स स्पेसिफिकली विद सच सब्जेक्ट एज अ डिटरमाइन करना मैन पावर के रिक्वायरमेंट को, उसकी उन्हें रिक्वायरमेंट करना, सेलेक्ट करना, प्लेसमेंट देना, ओरिएंटेशन करना। ओके, ये प्रोसीजर पर्सनल का डेवलप करना। डेवलप हैज टू डू विद इंक्रीज। देखो अगर अपन डेवलपमेंट कैसे करेंगे, अगर आप पढ़ाई में अगर आपको टॉप करना है तो आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको उनकी डेवलपमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनके मतलब उनके जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब दो, बेस्ट इंटरेस्ट। ओके, इट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर जॉब परफॉर्मेंस, जॉब की जो परफॉर्मेंस है उसको प्रॉपर करो। इन दिस प्रोसेस वेरियस टेक्निक्स ट्रेनिंग, जो वेरियस टेक्निक्स और ट्रेनिंग यूज होगी उसे डेवलप करो एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग। फ्रेम और साउंड प्रमोशनल पॉलिसी को अच्छी बनाओ कि भैया अगर आप यहाँ पे आओ मेहनत करोगे तो आपको और आगे जाने का मौका मिलेगा। मतलब सामने वाले के अंदर चार्ट दिखाओ कि आप इतनी मेहनत करोगे तो आपको यहाँ यहाँ तक पहुंच सकते हो, आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, जिससे उसके काम करने की लगन, उसकी शक्ति जो है इम्प्रूव हो। डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशंस एंड डिटरमाइन करना प्रमोशन के बेसिस पे, मेकिंग परफॉर्मेंस अप्रीज, परफॉर्मेंस को अप्रीज करो। मतलब आप देखोगे कि परफॉर्मेंस कैसी है, अगर अच्छी है तो उन्हें क्वालिफाई करो, उन्हें प्रमोट करो। आर द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है पर्सनल डेवलपमेंट फंक्शंस के एलिमेंट्स ही है। थर्ड है कंपोजिशन टू है पर्सनल कंपोजिशन। अच्छा काम कर रहे हैं भैया अवार्ड दो, गंदा काम कर रहे हैं तो सजा दो। ओके, कंपनसेशन मींस डिटरमाइन करना एडुकेट एंड इक्विटेबल रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इनटू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपको क्या बोलते हैं पर्सनल रिक्वायरमेंट होगी। पर्सनल अगर अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, उसे रिवार्ड दो जिससे वो प्रमोट हो, उसके काम में इंटरेस्ट लगे कि भाई मैं अगर इतना काम करूंगा तो मुझे अवार्ड मिलेगा, अगर मैं गंदा काम करूंगा तो मुझे पनिश मिलेगा। ओके, टू डिटरमाइन द मॉनेटरी कंपनसेशन, टू देखो डिटरमाइन करना मॉनेटरी कंपनसेशन। कंपनसेशन मॉनेटरी होता है, आज पैसे के लिए सब कुछ चल रहा है, पैसे से देश चल रहा है, पैसे से सब कुछ चल रहा है। तो मॉनेटरी कंपनसेशन तो फॉर वेरियस जॉब इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट भी और सबसे अच्छा भी और इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी किसका, पर्सनल मैनेजमेंट का। क्योंकि भैया कोई भी कंपनी, कोई भी बंदा, मतलब कोई भी एक क्वालिफाइड ट्रेनर, मतलब कोई भी मतलब जो एजुकेटेड पर्सन आपकी कंपनी में जॉब करेगा तो सबसे पहले आपका देखेगा पैकेज क्या है, पैसा क्या है, प्रमोशन कितना है, एंड नंबर ऑफ डिसीजन आर टेकन टू फंक्शन। जितने भी नंबर ऑफ डिसीजन है वो इस फंक्शंस पे लिए जाते हैं, जैसे जॉब इवैल्यूएट करना, रेम्यूनरेशन देना, पॉलिसी इंसेंटिव, प्रीमियम प्लान बनाना, बोनस पॉलिसी देना। जितनी आप पॉलिसी प्रीमियम प्लान बनाते हो अपने पर्सनल के लिए तो बनाते हो, एंड को पार्टनरशिप। इट आल्सो असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अडॉप्टिंग द सूटेबल वेजेस, सैलरी पॉलिसी अच्छी हो, वेजेस का पेमेंट्स राइट समय पे राइट टाइम पे सैलरी आनी चाहिए। ये है कंपनसेशन टू पर्सनल। मेंटेन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। देखो अगर आपका कोई बॉस है, आपसे वो रिलेशन मेंटेन नहीं रखा तो ये भी गलत बात है। तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, एक दूसरे में कोऑपरेट करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा आपको एक अच्छा रिलेशन। इट कवर्स अ वाइड फील्ड। अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको अच्छा रिलेशन बनाए रखना पड़ेगा। इट इज इंटेंडेड टू रिड्यूस स्ट्राइक्स। जो भी जो भी स्ट्राइक हो जाती है भैया, लोग इकट्ठे होकर स्ट्राइक करते हैं, उससे वो रिड्यूस होगी। प्रमोट होगा इंडस्ट्रियल पीस, शांति मिलेगी आपको। प्रोवाइड फेयर डील टू वर्कर्स, फेयर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा डील वर्कर्स से, जो भी आप डील करते हो फेयर हो। स्टैब्लिश करो म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है उसे स्टैब्लिश करो। इंडस्ट्रियल की जो डेमोक्रेसी है उसे आप स्टैब्लिश करो। If the personal management manager is unable to make harmonious relationship between management and labor, industrial unrest will be take place and millions of men today will be lost। अगर पर्सनल मैनेजर ही अगर अनेबल है, काम नहीं करेगा तो जितने भी जो मिलियंस ऑफ जो मैन है रोज के छोड़ के चल जाएंगे आपकी कंपनी को लॉस फेस करना पड़ेगा। इफ लेबर मैनेजमेंट रिलेशन आर नॉट गुड, अगर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन भी अच्छा नहीं होगा, द द morals एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयर विल सफर। जो फिजिकल कंडीशन एम्प्लॉय को सफर करनी पड़ेगी, इट विल लॉस टू एन ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा ऑफ कोर्स। हेंस द पर्सनल मैनेजर मस्ट क्रिएट द हार्मोनियस। जो पर्सनल मैनेजर है वो, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसे आप अंडरलाइन करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक मिनट।
Hence, the personal manager must create harmonious relationship with the help of sufficient communicate system and co-partnership. Okay. A fifth, the record keeping. A record keeping, the personal manager collect and maintain information concerned with the staff of the organization. अपने staff की जो मतलब informations collect करो, okay, maintain बनाए रखो. It is very essential for every organization. हर organization में बहुत जरूरी है कि भैया अगर आपको decision making के लिए बहुत काम आता है कि record keeping, जिससे प्रमोशन करना है, क्या करना है, बंदा कब कितने सालों से कैसा काम करा, कैसा काम नहीं करा, कितने दिन आता था, क्या टाइमिंग देता था, सब कुछ रिकॉर्ड करो आप, मिनट्स रिकॉर्ड करो. पर्सनल प्लानिंग एंड इवोल्यूशन एंड इस अंडर द सिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी आर इन्वॉल्व. इस सिस्टम में बहुत सारी एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होती है, जैसे इवोल्यूट करना परफॉर्मेंस को, पर्सनल पॉलिसी देना अपने ऑर्गेनाइजेशन को, प्रैक्टिस को, पर्सनल ऑडिट हो गया, मॉरल सर्वे करना, परफॉर्मेंस अप्रेज करना, ये पर्सनल प्लानिंग और इवोल्यूशन का पार्ट है. सेवेंथ है पर्सनल रिसर्च एंड ऑडिट. ऑडिट भी कराना बहुत जरूरी है. इट इज कंसर्न विद द रिसर्च इज नेवर मोटिवेशनल टेक्निक एंड ऑडिटिंग द एफर्ट. ऑडिटिंग करने से जो वर्कर्स का जो काम पे इफेक्ट जो अच्छा पड़ता है, वर्कर्स को पता होना चाहिए भैया हम काम करेंगे तो कोई देखने वाला भी है, हमारा काम चेक करने वाला भी होना चाहिए. समझ लो, अब वो चेक करेंगे तो वर्कर्स अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, जो वेस्टेज है वो रिड्यूस होगा.